प्रकृति से चलेगी। यदि आप साधन अगर व्यवस्था दे रहे हैं कि बजट में चर्चा हो तो बजट में चर्चा होगी। जिनको जो अधिकार अपने करने हैं, जिनको जो भी करना है सदन के माननीय सदस्य आज नगर निगम की जो साधारण सभा रखी है बजट को लेकर रखी गई। तो बजट जो हमारा कुल मिला के था 4,28 करोड़ 99 लाख। तो इसमें जो आज चर्चा हुई है शहर के विकास के लिए और सभी मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई है जो भी बजट में रखा जाता है। तो जिससे क्या है कि निगम की आय हो, तो इसको लेकर आज जो चर्चा रखी गई और सभी जो प्रस्ताव है जो सब सहमति से पास हुए। और निगम की ये जो है बजट की जो कहना चाहिए सभा थी, ये जो अपनी बैठक थी, ये अब हम जो है पास करके और सरकार को भेजने वाले हैं। अच्छा, कई सामुदायिक भवन के लिए भी मतलब इनकम किस तरीके से बढ़े, उन पर भी चार्ज लगे? सामुदायिक भवन के लिए भी यही है, अपने टेंडर तो निकाले हैं। तो जो जैसे जो बहुत वैसे हैं कहना चाहिए कि जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं वहाँ तो हमने नहीं किया, लेकिन और भी जगह हैं जो बड़े बड़े जो अपने सामुदायिक भवन हैं उनके टेंडर निकाले गए, तो उनको अब हम जो ठेके पे देने की तैयारी की है। एक वो ठेकेदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की बात करी है पार्षद। हाँ, ठेकेदार ट्रेड लाइसेंस को लेकर जो रसीद काटी उस ठेकेदार ने, तो उसने रसीद तो काट दी लेकिन निगम में पैसे जमा नहीं कराए। तो उनको अब जो है निगम में कोई उनका प्रूफ नहीं है कि उन्होंने जो है पैसे जमा कराए। अभी तो रसीद तो है निगम की, लेकिन वो निगम में बोल नहीं रहा है। तो उसके लिए जो है हमने अब ये सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि भाई जो ठेकेदार था उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और जिसके भी उसने पैसे रसीद दिए तो वो पैसों का भुगतान वो ठेकेदार ही करेगा। यूएस चार्ज को लेकर विरोध तो है, पर जैसे हमने यही मतलब चर्चा की है, इसमें यही है कि थोड़ी सी जो शिथिलता बरती जाए। तो ये हम शिथिलता के लिए सरकार के पास जाएंगे और उनको इस चीज़ से अवगत कराएंगे कि सभी जो यूएस चार्ज देना नहीं चाहते तो थोड़ी सी शिथिलता बरती जाए, ताकि जो है सभी जो है लोग जो दुकानदार है चाहे कोई भी हो सभी जो है यूएस चार्ज दे सकें। और जैसा कि मुझे ये भी सुनने में आया कि घरों से भी अपन यूएस चार्ज ले लें, लेकिन अभी हम वो करेंगे नहीं। अभी तो पहले जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उनसे यूएस चार्ज ले रहे हैं, बाकी अभी किसी से भी नहीं। अच्छा, व्यापारी से तो लिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं ना कि जैसे कई दुकानदार है जो बहुत दिन का तक कमा नहीं पाते हैं, तो उनको लेके थोड़ी सी शिथिलता हम चाह रहे हैं कि जैसे 250 रुपये रखा है ना उनका मिनिमम, तो उसको देखते हुए हम जो थोड़ी शिथिलता बरत दें। तो बाकी ये जो है कॉम्प्लेक्स वाले और ये शोरूम वाले ये तो दे देते हैं आराम से। तो ये जो छोटी दुकानें उनको लेके थोड़ी सी जो कहना चाहिए वो बनी हुई है थोड़ी सी धारणा गलत, तो उनको हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए थोड़ा सा हम बात करेंगे। हाँ, निर्णय लिया है ना, BGC में लिया हमने निर्णय कि भाई उन्होंने रसीद तो काट दी नगर निगम की, लेकिन निगम में पैसे जमा नहीं कराए। तो निगम के अधिकारी को यही कहा है कि आप इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं और साथ ही साथ जिनकी भी रसीद काटी है तो उनके वो पैसे वो भरेंगे। वो जो जिनके ट्रेड लाइसेंस कटे उन्होंने तो पैसे दे दिए ठेकेदार को, लेकिन अब ये ठेकेदार भरे तो क्योंकि वो क्यों नुकसान उठाएं, ट्रेड लाइसेंस जिन्होंने मतलब भरा बिल दिए। तो यही कहा है कि उनके खिलाफ FIR करवाए और उनसे भरण सारा जो पैसा है वो लेकर ले लें। मेरी जानकारी में जहाँ तक है 10-12 तो आ चुके हैं अभी तक मेरे पास। आज नगर निगम की साधारण सभा आहूत हुई है और चूंकि इस सभा में केवल एकमात्र प्रस्ताव जो कि हमारा नगर निगम का आगामी बजट है वर्ष 2025-26 का, उसके लिए चर्चा हुई। बजट के दौरान इस चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों के सदस्यों ने मिलकर के और एक स्वस्थ चर्चा की और किस प्रकार से हम सब मिलकर के इस नगर निगम का चहुमुखी विकास कर सकें, इसके लिए आवश्यक चर्चाएं हुई। कुछ जो जनता की समस्याएं थी उन विषयों पर भी सदन के अंदर चर्चा हुई, जिसके अंदर मुख्यतः जिस प्रकार से प्रतिदिन प्रत्येक वार्ड के अंदर जो है और जमादारों को निर्देश दिए गए थे कि उन्हें कम से कम 10,000 का चालान की राशि का वसूल करनी है, उसके ऊपर बातचीत करते हुए इस विषय को उठाया गया। और माननीय महापौर महोदय के माध्यम से ये जो एक अनावश्यक भार दुकानदारों पर डाल रखा था, उसके लिए माननीय महापौर महोदय ने व्यवस्था दी कि आगे से किसी प्रकार का कोई इस तरह के चालान नहीं काटे जाएंगे। कोई वास्तव में अगर कोई गंदगी करता है या किसी प्रकार का कोई कचरा फैलाता है तो निश्चित रूप से बायलॉज में शास्ति का प्रावधान है
उनका आवश्यक रूप से हो, लेकिन अनावश्यक रूप से दुकानदारों को जो परेशान करने वाला आवश्यकता है उस पर माननीय महोदय महापौर महोदय ने अच्छी व्यवस्था दी है। इसके साथ ही जिस प्रकार से यहाँ पर टैक्स की बात चल रही थी, यूजर चार्जेस और जो यूडी टैक्स की बात थी, उस पर भी स्वस्थ चर्चा हुई और ये निर्णय किया गया कि इस विषय के अंदर इस टेबल को रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करने के बाद जनता को हम अधिक से अधिक किस प्रकार से सहूलियत दे सकें, किस प्रकार से हम जनता को आर्थिक भार मिनिमम से मिनिमम पड़े। चूँकि देखिए यूडी टैक्स इसलिए भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की और एनजीटी की गाइडलाइन है और राज्य सरकार के द्वारा जो हमको अनुदान निगम को प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ये क्लॉज दिया हुआ कि यदि यूडी टैक्स हम अगर जमा नहीं करेंगे, रिकवर नहीं करेंगे तो वो ऐड बंद हो जाएगी। तो इन सब के बीच में जनता को किस प्रकार से राहत दे सके, इसका एक माध्यम निकालने का निर्णय अभी हुआ है। राज्य सरकार से भी इस विषय में बात की जाएगी और साथ ही एक जो प्रमुख समस्या ध्यान में आई कि हमारे कुछ इस प्रकार के व्यापारी हैं जिनके होटल और गेस्ट हाउस थे, रेस्टोरेंट थे, उनके लाइसेंस को लेकर, ट्रेड लाइसेंस को लेकर के एक बड़ी समस्या थी। वर्ष 2021-22 में नगर निगम ने कुछ 2 संवेदक को ठेका दिया था और उन संवेदक के आपसी मतभेद के चलते जो उनके साझेदारों में जिस प्रकार से मतभेद हुआ, उसके चलते उन लोगों ने ट्रेड लाइसेंस के नाम पर होटल और रेस्टोरेंट्स जो व्यापारी थे उनसे पैसा ले लिया, उनको रसीद भी दी नगर निगम की, लेकिन वो ना तो वो उस राजकीय कोष में पैसा जमा हुआ और ना ही उनको जो लाइसेंस है वो प्रदत्त किया गया। और अब जब वो दोबारा रिन्यूअल कराने के लिए लाइसेंस को आ रहे हैं तो जिस प्रकार की बाध्यता उनको यहाँ पर बताई जा रही है कि आप पुराना लाइसेंस लेकर के आएँ और साथ में पेनल्टी इम्पोज की जा रही है, उस विषय पर भी चर्चा हुई और एक अच्छा निर्णय निकला कि जिन लोगों ने उस समय रसीद कटवाई थी उन सबको लगातार उनका नवीकरण भी किया जाएगा और उन पर किसी प्रकार की कोई शास्ति भी नहीं लगाई जाएगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के पक्ष विपक्ष ने मिलकर के एक स्वस्थ चर्चा यहाँ पर की और इस बजट के प्रस्ताव को पारित किया। अभी साधारण सभा, हमारी बजट की साधारण सभा है नगर निगम की, और बजट में पहले जो पास किए उसके ऊपर हमने विरोध दर्ज करवाया कि जो 50 लाख के टेंडर पहले कहने थे, 50 लाख के विकास कार्य के जब साधारण सभा में पास हुए वो अभी तक टेंडर नहीं हुए, उस बारे में चर्चा थी। और साधारण सभा में जो हमारा नगर निगम का बजट है उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, अभी चल ही रही है। 10 मिनट के लिए ब्रेक किया है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जो यहाँ साधारण सभा में पास हो जाते हैं लेकिन वो क्रियान्वित नहीं होते, तो वो अधिकारियों की हठधर्मिता है, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और वो अधिकारियों के कहीं ना कहीं हम लोग कि भाई किस प्रकार से काम करना चाहिए वो अभी तय हो रहा है। बाद में देखते हैं, पूरी जीसी हो जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो हम इसके लिए भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। देश एवं प्रदेश के समस्त वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु दीपा नागर, सरपंच ग्राम पंचायत कनवाड़ा और दीनबंधु नागर, सरपंच प्रतिनिधि। देश एवं प्रदेश के समस्त वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु हेमराज मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत खवासपुरा। देश एवं प्रदेश के समस्त वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु राम जानकी सैनी, सरपंच बड़ौली और धनपाल सैनी, सरपंच प्रतिनिधि बड़ौली। देश एवं प्रदेश के समस्त वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु अंजना देवी, सरपंच ग्राम पंचायत चांद सिंहपुरा और गुलाब चंद गुजर, सरपंच प्रतिनिधि।